पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो उसकी प्रॉपर्टी हाईलाइट कर जाती है टॉप में। आज हम सीखेंगे कि अगर मैं कोई दो ऑब्जेक्ट को पिक करता हूँ इस तरीके से तो उसकी जो प्रॉपर्टी हाईलाइट करती है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। देखिए, अगर सिंगल क्लिक करता हूँ मैं इसमें तो प्रॉपर्टी कुछ और आती है, और अगर दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ एक साथ तो फिर प्रॉपर्टी कुछ और आती है। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो देखते हैं। दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करके सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वही ऑब्जेक्ट पोजीशन। आप यहाँ से 5 वाई एक्सिस में भी 5 अगर इंचेस देते हैं तो ऊपर नीचे इसको मूव किया जा सकता है। सेकंड होता है स्केलिंग, आप स्केल कर सकते हो। यहाँ पे जैसे 8 इंच कर देते हैं और नीचे भी हम 8 इंच, ये देखिए इसे सिलेक्ट करता हूँ, नीचे भी हम 8, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट हमारे स्केल हो रहे हैं। सेम वही है यहाँ तक। और रोटेशन भी किया जा सकता है, रोटेशन भी देते हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे रोटेट हो रहे। तो ये जो अभी स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन है ये वही है जो हम सिंगल क्लिक में करते हैं तो भी आते हैं, डबल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो भी आ रहे हैं। बट इसके आगे अगर हम चलते हैं, बात करते हैं, ये मिरर भी वही है, बात करते हैं यहाँ पे तो ये कुछ ऑप्शंस हमें नए नज़र आ रहे हैं। ये क्या होते हैं? सबसे पहला ये होता है वेल्ड। वेल्ड यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट को एक करना। आप दोनों को सिलेक्ट करते हो, बाहर निकालते हो, इसे वेल्ड करते हैं। तो वेल्ड यानी कि देखो इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है, कंबाइन ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल कर्व ऑब्जेक्ट विद अ सिंगल फिल एंड आउटलाइन। जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये हमारी जो बीच की ओवरराइट लाइन थी वो हमारी सारी की सारी मर्ज हो चुकी है, यानी कि एक हो चुकी है। मैं अंडू कर रहा हूँ Ctrl Z, तो आप ये देखो अभी ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग है। मैं दोनों को एक साथ रख रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, और जो आप ये देख रहे हो ओवरराइट जो लाइनें जा रही है, आप जैसी वेल्ड करते हो तो ये दोनों की दोनों एक हो जाती है। आप फिल कलर इसमें कर सकते हो, ये देखिए, ठीक, ये हो गया आपका वेल्ड। इसी तरीके से मैंने दोबारा से एक बॉक्स लिया, इसकी कॉपी करी, ठीक है, यहाँ पे रखा इसे, यहाँ रखा। सेकंड ऑप्शन होता है आपका ट्रिम का। तो ट्रिम से आप जैसे ही ट्रिम करते हो तो ये देखिए इसने जो ऊपर वाला हमारा पार्ट था उसे काट दिया है, ट्रिम कर दिया है, और ये केवल आपके पास बच गया है। तो ये कटिंग के काम आता है। दोबारा देखते हैं इसे, मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ, दोबारा से कॉपी करते हैं इसी की। तो जैसे ही दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ट्रिम मारता हूँ, तो ये जो पीछे हमारा ऑब्जेक्ट है उसको काट देगा और आगे वाला हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा। ये देखिए, डिलीट मार रहा हूँ, दोबारा से सिलेक्ट। थर्ड ऑप्शन आता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट यानी कि जो ओवरराइट पार्ट है उसको बाहर निकाल देता है। अब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है, मैं इसका ये फिल नन कर देता हूँ और स्ट्रोक पे तो कलर है। और जैसे ही मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट करता हूँ तो इसने ये जो ओवरराइट पार्ट था उसको बाहर निकाल दिया, ये देखिए, इसे बोलते हैं हम इंटरसेक्ट। यहीं पर होता है हमारे पास सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई भी लगभग ट्रिम की तरह ही काम कर रहा है। अगर आप देखोगे इसने भी इसी तरीके से कटिंग कर दिया। दोबारा से मैंने यहाँ कॉपी किया, यहाँ पे बॉक्स दोनों को सिलेक्ट किया, और अब चलते हैं फ्रंट माइनस बैक। इसमें कलर फिल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे होता है फ्रंट माइनस बैक, यानी कि जो फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट है वो बैक वाले ऑब्जेक्ट को काट देगा। जैसे ही मैंने फ्रंट माइनस बैक किया तो जो पीछे वाला पार्ट था वो जितना भी ओवरराइट हो रहा था उसने फ्रंट वाले को काट दिया। तो फ्रंट माइनस बैक। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो बैक माइनस फ्रंट। तो ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है, ये फ्रंट वाला जितना भी आप देख रहे हो ये खुद तो कटेगा और साथ में जो बैक वाली ड्राइंग है उसे भी काटता हुआ जाएगा, ये देखिए। तो इसने दोनों की कटिंग कर दी। तो फ्रंट माइनस बैक एंड अंडू कर रहा हूँ, बैक माइनस फ्रंट। यहीं पर होता है मेरे पास क्रिएट बाउंड्री। तो क्रिएट बाउंड्री यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे, ये सर्कल में ले लेता हूँ,
यहाँ पे चलो बना देता हूँ मैं इस तरीके से, ये काफ़ी सारा बन गया। ये देखिए इस तरीके से बना पड़ा है हमारा। अगर मुझे इसके आउटसाइड में चाहिए, केवल ये अंदर का जितना भी ये ओवरराइड पार्ट है मुझे सब कुछ ख़त्म करना है, और मुझे इसके केवल ये आउटसाइडर, ये बाउंड्री चाहिए इसके बाहर बाहर, तो हम केवल यहाँ पे जैसी क्रिएट बाउंड्री करते हैं तो ये देखिए ये केवल बाहर बाहर जितना भी ऑब्जेक्ट था वो सब निकाल देगा। ठीक है, ये देख रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हम बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री। इतना भी रख दूंगा, दोनों को सिलेक्ट करूंगा, अगेन क्रिएट बाउंड्री, तो ये देखो ये बाहर बाहर वाला ऑब्जेक्ट निकाल देगा। ये देखिए मैंने सर्कल लिया, इसको दोबारा मैंने कॉपी किया, दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहीं पर स्ट्रोक है, ये आपको पता ही है, स्ट्रोक बढ़ाना कम करना। अब ये जितने भी हमने ऑप्शन सीखे हैं इनके थ्रू हम क्या बना सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। जैसे लोगो अगर हमें डिज़ाइन करने हैं, मैं यहाँ पे सर्कल ले रहा हूँ एक, मैंने इसी सर्कल को कॉपी किया, एक बॉक्स लिया, ये देखिए बॉक्स से सेंटर टू सेंटर लेना है मुझे। ये देखिए जो रेक्टेंगुलर मैंने बनाया वो सेंटर लिया है, और इन दोनों को मुझे ये केवल ये जो पार्ट है ओवरराइट मुझे ये चाहिए, तो हम यहाँ से करेंगे इंटरसेक्ट। जैसे ही मैं इंटरसेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसने आपको ये देखिए बाहर निकाल दिया। मुझे यही चाहिए था, बाकी सारा मैंने डिलीट मार दिया। ये देखिए इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं विद कंट्रोल, और ये नीचे इस तरीके से इस पे कलर फिल कर देते हैं हम। दोनों पे लेफ्ट क्लिक से आप कलर फिल कर सकते हो, और आउटलाइन राइट क्लिक करेंगे तो आप आउटलाइन इसमें दे सकते हो। आउटलाइन का साइज मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जितना भी आप लेना चाहते हो, 3, 4 जो भी आपको ठीक लगे, और इसको मैं ग्रुप मार दूंगा, या फिर आप इस वाले में भी कलर दे सकते हो, वाइट कलर। और इसे ग्रुप मारते हैं सबको पकड़ के, और इसके साथ EC यानी कि सेंटर टू सेंटर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसे छोटा कर देता हूँ इस पार्ट को, ये देखिए। और अब दोनों को पकड़ के EC मार देते हैं, थोड़ा सा और इसे बड़ा, और इस पे कलर फिल, और स्ट्रोक का कलर इसमें भी दे देंगे, और साइज सेम रखेंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रखा था 4M। तो इस तरीके से हम लोगो डिजाइन कर सकते हैं। किसी भी बैंक का अगर हमें लोगो बनाना है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है, ये टूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 ऑब्जेक्ट पकड़े मैंने, देखो अब इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ दोबारा से, इसको छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा बड़ा, फिर इसी को कॉपी अगेन, और इसे पतला कर देते हैं थोड़ा सा, फिर कॉपी, और इसको 90 डिग्री हम रोटेट, और सबको पकड़ के एक साथ आप अलाइनमेंट दे सकते हो। अलाइनमेंट यहाँ पे ऊपर भी होती है, तो यहाँ से आप सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट दे सकते हो। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको और छोटा करूँगा, और सबको पकड़ के आप जैसे ही यहाँ पर होता है आपके पास बैक माइनस फ्रंट, यानी कि बैक वाला पार्ट, यानी कि ये वाला आगे वाले को रिमूव कर देगा, तो हमारे पास ये बच जाता है। इस पर कलर दे सकते हो। ये देखिए विद साइज आपके पास इस तरीके की ड्राइंग क्रिएट हो जाएगी, यानी कि आप लोगो बना सकते हो HDFC का लोगो। ये देखिए यहाँ पे मैं कलर फिल कर देता हूँ, और फिर दोबारा से इनको पकड़ के अलाइनमेंट अगेन सेंटर टू सेंटर, देन ग्रुप कंट्रोल प्लस। ये देखिए
तो कई तरीके के लोगो आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं इसके थ्रू। ये देखिए, यहीं पे हमने सर्कल लिया। एक और बार ट्राई करते हैं SBI का, और इसका कलर हम फिल कर देते हैं, स्ट्रोक एंड फिल, अगेन कॉपी, और इसे छोटा करते हैं इतना, और एक बॉक्स ले लेते हैं पतला सा। ये देखिए, इस पे भी कलर फिल कर देते हैं, और सबको पकड़ के सबको एक साथ, एंड अगेन अलाइनमेंट। आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, ENC, E+C, सेंट्रल अलाइनमेंट होता है। और इसको थोड़ा सा नीचे सबको पकड़ के मैं मारूंगा ट्रिम। जैसे आप ट्रिम करते हो और तो ये इन सबको काट देगा, और इस बाहर वाले पार्ट को हम बाहर निकाल देंगे। देखिए, तो इसने इसे कटिंग कर दिया ट्रिम में। तो ये देखिए, बहुत इजी हो जाता है कोई भी लोगो ड्राइंग करना हमारे लिए जब हम ये टूल यूज़ करते हैं। तो आज हमने सीखा कि अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं, यानी कि सिंगल ऑब्जेक्ट को अगर पिक करते हैं, तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी होती है हमने पिछली वीडियो में देखा था। और इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है एक साथ और दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।